Hello and welcome friends, welcome to our YouTube channel Ananta Classes, and today we will discuss exercise 1.4 of class 10th real number. And the question number 1 is without actually performing the long division, यानी long division हमको perform नहीं करना है, long division का अपन को use नहीं करना है. State whether the following rational number will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion, कि इनमें से कौन सा रेशनल नंबर अपना टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को शो करता है और कौन सा रेशनल नंबर अपना नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को शो करता है. तो देखिए इसके लिए हमने आपको थ्योरम 1.5, 1.6 एंड 1.7 भी कराई हुई है, जिसमें हमने आपको बताया हुआ था कि देखिए जैसे मैं आप करता हूँ P अपॉन Q की बात कर रहा हूँ, कोई रेशनल नंबर है P अपॉन Q, ठीक है. तो P अपॉन Q में आप देखेंगे Q क्या है, अपना डिनोमिनेटर है. तो अगर किसी डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर अगर अपन निकालें और प्राइम फैक्टर अगर 2 टू द पावर n मल्टीप्लाई 5 टू द पावर m की फॉर्म में होता है, इट मीन्स prime factorization of a denominator is of the form n2 to the power n multiply 5 to the power m, then the rational number will shows terminating decimal expansion. यानी अगर किसी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर 2 टू द पावर n मल्टीप्लाई 5 टू द पावर m की फॉर्म में होंगे तो वो रेशनल नंबर अपना टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को शो करेगा. और अगर किसी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर 2 टू द पावर n मल्टीप्लाई 5 टू द पावर m की फॉर्म में नहीं होंगे या इनके अलावा और कोई नंबर होंगे तो वो अपना नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को शो करता है. तो चलिए अपन इस क्वेश्चंस को करते हैं. एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज क्वेश्चन नंबर 1 इज 13 अपॉन 3 1 2 5. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है, 3 1 2 5 का प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना है. देखिए वास्ते 3.3125 के जो प्राइम फैक्टर होता है वो 5 टू द पावर 5 होता है. तो चलिए इसको करके देखते हैं. देखिए 3125 में अपन देंगे सीधा 5 का डिवाइड, क्योंकि इसमें ना 2 का डिवाइड जा रहा है ना 3 का डिवाइड जा रहा है, ठीक है. तो 5 का जब अपन 31 में देंगे 6 टाइम 2 एंड 5, 312 में 5 का टाइम 6125 टाइम्स, और 5 का डिवाइड 625 में कितने टाइम्स 125 टाइम्स, 5 का डिवाइड 125 में कितने टाइम्स 25 टाइम्स, एंड 5 का डिवाइड 25 में 5 टाइम्स, एंड 5 का डिवाइड 5 में 1 टाइम. तो आपने देखा कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3125 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 5, 1 2 3 4 5, तो 5 टू द पावर 5. तो आप देखें सो द डिनोमिनेटर is of the form in 5 to the power m. आपने देखेंगे कि डिनोमिनेटर जो है वो इज ऑफ द फॉर्म इन 5 टू द पावर m की फॉर्म में है. यहाँ आप चाहें तो 2 टू द पावर 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है. तो इसको 5 टू द पावर m मल्टीप्लाई 2 टू द पावर m, हैंस the decimal expansion of 13 upon 3125 is terminating. ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट कंप्लीट होता है. अपने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टराइजेशन देखा. प्राइम फैक्टराइजेशन क्या था अपना 5 टू द पावर 5. देन द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म इन 5 टू द पावर m मल्टीप्लाइड 2 टू द पावर 0. सो द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13 अपॉन 3125 इज टर्मिनेटिंग. तो इसका सेकंड करते हैं, और सेकंड है अपना 17 अपॉन 8. 17 अपॉन 8. देखिए प्राइम फैक्टर ऑफ 8 इजिकल्स टू 2 टू द पावर 3 होता है, तो 8 इजिकल्स टू 2 टू द पावर 3. अपन इसको करके नहीं देख रहे हैं, ईजी है इस वजह से. देखिए द डिनोमिनेटर
the denominator is of the form 2 to the power m multiply 5 to the power 0, यानी 2 to the power m तो इसमें है ही क्योंकि 2 की पावर में है, 5 to the power क्या हो गया 0, सो हैंस देखिए इनमें से कोई वन या तो 2 हो अपना या 5 हो अपना या दोनों हो, 2 भी हो सकता है केवल, 5 भी हो सकता है या फिर दोनों हो, बोथ भी हो सकते हैं, ठीक है। हैंस द डेसिमल एक्सपेंशन of 17/8 is terminating. थर्ड करते हैं, एंड थर्ड इज 64/455, 64/455। तो देखिए 455 के अगर हम प्राइम फैक्टर निकालें तो वो अपना होता है 5 × 7 × 13। चलिए करके देखते हैं। 455 में अगर हम 5 से डिवाइड करें, 5 से डिवाइड करें तो 5 बन जा 5 एंड 5 9 जा 45 एंड 5 बन जा 5, देन 7 का टाइम करेंगे 13 टाइम्स एंड 13 का करेंगे 1 टाइम, तो प्राइम फैक्टर आ गया इसके ये। देन द denominator is not of the form in 2 to the power m multiply 5 to the power 2 to the power n multiply 5 to the power m। देखिए अगर 2 आना हो या 5 आना हो, इसके अलावा और भी कोई नंबर अगर आ रही हैं तो वो 2 to the power n multiply 5 to the power m को शो नहीं करता है। इट मीन्स it contain seven and 13 in his prime फैक्टराइजेशन, यानी ये जो है वो 2 एंड 5 के अलावा भी 7 और 13 को अपने प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। तो हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 64/455 is non-terminating or repeating, is non-terminating or repeating। ये अपने क्वेश्चन नंबर 1 के 1, 2 एंड 3 कंप्लीट होते हैं। अब 4 को करते हैं। 4 है अपना 15/1600, 15/1600। सो 1600 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, देखिए देखते हैं। 1600 2 से करेंगे अपना 800, 2 से करेंगे अपना 400, 2 से करेंगे अपना 200, 2 से करेंगे अपना 100, 2 से करेंगे 50, 2 से करेंगे 25, देन 5 से करेंगे 5 एंड 5 से करेंगे 1। तो देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, 2 to the power 6 multiply 5 to the power 2, and the denominator is of the form in 2 to the power n multiply 5 to the power m।
यानी जो डिनोमिनेटर है वो 2 टू द पावर n मल्टीप्लाई 5 टू द पावर m की फॉर्म में है। हैंस द डेसिमल एक्सपेंशन of 15 upon 1600 is terminating। 5 नंबर का क्वेश्चन है 20 अपॉन 343 29 अपॉन 343। तो 343 का अपन प्राइम फैक्टर्स देखेंगे। इसमें देखिए 7 का डिवाइड जाएगा ना, 3 का 4 का 5 का, किसी का नहीं, 7 का जाएगा। 7 4 जा 28 एंड बचा कितना अपना 6 और 7 9 जा 63। देन 7 का 7 टाइम एंड देन 7 का 1 टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आया 7 टू द पावर 3। द डिनोमिनेटर is not of the form in 2 to the power n multiply 5 to the power m। यानी जो डिनोमिनेटर है अपना वो 2 टू द पावर n मल्टीप्लाई 5 टू द पावर n की फॉर्म में नहीं है। इट कंटेन only 7 in his prime factorization। Hence the decimal expansion of 29 upon 343 is non-terminating repeating। ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 का 5 कंप्लीट होता है। अब हम 6 करते हैं। 6 है 23 अपॉन 2 टू द पावर 3 एंड 5 टू द पावर 2। देखिए ये क्वेश्चन अपन को इजी दिया हुआ है क्योंकि इसमें हमको पहले से उसने दिया हुआ है 2 टू द पावर 3 एंड 5 टू द पावर 2। ठीक है, सो द डिनोमिनेटर is of the form in 2 to the power n multiply 5 to the power 2 to the power n 2 to the power n multiply 5 to the power m। The denominator is of the form in 2 to the power n multiply 5 to the power m। Hence the decimal expansion of 23 upon 2 to the power 3 5 to the power 2 is terminating। क्वेश्चन नंबर अपना 6 कंप्लीट होता है फर्स्ट का। एंड अब हम 7 को करेंगे। एंड 7 इज 129 अपॉन 2 to the power 2 multiply 5 to the power 7 and multiply 7 to the power 5। ठीक है, तो देखिए प्राइम वो डिनोमिनेटर के अपन को प्राइम फैक्टर साफ दिख रहे हैं। तो द डिनोमिनेटर is
not of the form in 2 to the power n multiply 5 to the power m. It contain 7 to the power 5 in his prime factorization. Hence, decimal expansion of 129 upon 2 to the power 2 multiply 5 to the power 7 multiply 7 to the power 5 is non-terminating रिपीटिंग। देखिए आपने देखा यहाँ पे जो प्राइम फैक्टराइजेशन है और इसके डिनोमिनेटर्स के उनमें देखिए 2 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है, लेकिन उसके अलावा 7 भी अपना आ रहा है। इट मीन्स ये जो है ओनली 2 टू द पावर 5 2 टू द पावर n मल्टीप्लाई 5 टू द पावर m की फॉर्म में नहीं है। उसके साथ में क्या आ रहा है 7 टू द पावर 5 भी आ रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन में। सो जो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा इस रेशनल नंबर्स का वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होगा। देखिए ओनली 2 टू द पावर 2 ओनली 2 टू द पावर आनी चाहिए और 5 टू द पावर होनी चाहिए। उसके अलावा कोई नंबर आया तो वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है, ओनली अगर 2 टू द पावर m आ रहा है या 2 टू द पावर n आ रहा है या 5 टू द पावर m आ रहा है या दोनों आ रहे हैं तब तो अपने क्या होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे, अदरवाइज वो क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। और इसका 8th है अपना 6/15। क्या है, 6/15। तो देखिए सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी दैट बोथ नंबर आर डिवाइजिबल बाई 3। तो अपन क्या करेंगे, 3 का डिवाइड देंगे दोनों में। तो इसमें जब डिवाइड देंगे ये हो जाएगा 2 और इसमें जब डिवाइड देंगे ये हो जाएगा अपना 5। तो आप देखेंगे कि इसका जो डिनोमिनेटर वो ऑलरेडी 5 ही आ रहा है। तो डिनोमिनेटर the denominator is of the form in 2 to the power n multiply 5 to the power m। ठीक है, जो इसका डिनोमिनेटर है वो 2 to the power n और 5 to the power m की फॉर्म में आ गया। इट मीन्स hence the decimal expansion of 2/5 is terminating। ठीक है बच्चों, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था मैं कि 6/5 जो है वो डिवाइजिबल हो रहा था 3 से। 3 से मैंने डिवाइजिबल करते हुए क्या आया, 2/5। देन 2/5 में आप देखेंगे डिनोमीटर ऑलरेडी 5 है, तो डिनोमीटर 5 है तो ये क्या होगी, इसकी जो डेसिमल एक्सप्रेशन वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो चलिए 9th को करते हैं। एंड 9th इज 35/50। 35/50। देखिए ये भी अपना डिवाइजिबल है कितने से, 5 से। तब जब इसमें डिवाइड करेंगे अपना तो क्या हो जाएगा, 5 का 50 में करेंगे तो 10 टाइम्स, और 5 का 35 में करेंगे तो कितने टाइम, 7 टाइम। तो देखिए 10 के प्राइम फैक्टर आप सभी को पता है क्या होते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5, यानी ये किसकी फॉर्म में है अपना, 2 टू द पावर n मल्टीप्लाई 5 टू द पावर m की फॉर्म में है। द डिनोमिनेटर is of the form in 2 to the power n multiply 5 to the power m। Hence the decimal expression of 7/10 is terminating।
तो चलिए अब क्वेश्चन 10 को करेंगे। 10th इज 77/210, 77/210। देखिए 210 का हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, तो 210 के प्राइम फैक्टर यहाँ पे निकाल लेते हैं अपन। देखिए 2 से अपना कितने टाइम्स, 105 टाइम्स। अब 3 से इसका डिवाइड जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से करेंगे 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15। अब 5 से करेंगे 7 टाइम एंड 7 से करेंगे 1 टाइम। देखिए आप देखेंगे इसके प्राइम फैक्टर जो है 2 3 5 एंड 7। अब देखेंगे 2 और 3 तो आ रहा है, नहीं 2 और 5 तो आ रहा है, बट इसके अलावा इसमें 3 भी आ रहा है एंड 7 भी इसके प्राइम फैक्टर्स में आ रहा है। इट मीन्स इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसमें अगर 2 और 5 हो केवल, या 2 हो या 5 हो या 2 एंड 5 हो, तब तो अपना डेसिमल एक्सपेंशन होता है टर्मिनेटिंग। उसके अलावा अगर कोई नंबर आ रहा है तो उसको क्या कह देंगे अपन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे उसके। तो चलिए इसको करते हैं। द डिनोमिनेटर is of the form n 2 to the power n multiply 5 to the power m, hence is not। देखिए इसमें नॉट आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें 3 और 5 है। 2 to the power n multiply 5 to the power m, it contain 3 and 7 in his prime factorization, hence the decimal expansion of 77/210 is non terminating repeating। ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। सो thanks friends, and please subscribe my channel and like my videos and share with your friends the videos. Thank you.